ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्चुअली पावर आउट लैपटॉप का पावर डाउन हो गया था अचानक, इस वजह से जो है वो मूविंग बैक। सो हियर वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम। थोड़ा सा लैंग्वेज के बारे में बताना चाह रहा था, अगरचे ये कुछ चीज़ें हम पहले जान चुके हैं, लेकिन फिर भी कि सी लैंग्वेज हैज़ ए हिस्ट्री and it is a very popular programming language in the discipline of software. It has the multiple variants, जो कि फेमस वेरिएंट्स जो है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ. So C, C++, C Sharp. So initially C was developed in 1972, very old history, and then improved in C++ in 80s, and in 90s, and in 200 century के शुरू में Microsoft introduced its own version of C Sharp, जो कि अब ये collectively they constitute a large portion of the programming languages जो कि प्रोग्रामर जो है आमतौर पे यूज करते हैं. Nowadays, the integrated development environments (IDEs) they are more common, जिसमें जो है वो डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म होते हैं, और आपने जो लैब टीचर हैं उन्होंने आपको यकीनन डेव जो ओप्स है उसके बारे में थोड़ा सा बताया होगा. So then there is also shift towards online editors and compilers, online, so that the learning can be made easy. So this is a pretty much very brief on C. अगर आप जानना चाहते हैं हिस्ट्री तो you can, but we are here to learn how we can program in C. Let me make simple language. So this program has 10 lines, और इसमें अगर आप देखें तो लाइन नंबर 1 एंड दिस, ये जो मैंने हाईलाइट कर दिया पोर्शन, दिस इज अ टेम्पलेट, और हर प्रोग्राम के अंदर ये मौजूद होगा. ये कर क्या रहा है, यहाँ पे जो है कुछ इंक्लूड प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव है, इसका नाम इसी तरीके से रखा हुआ है कि इसका नेक्स्ट स्लाइड्स में आ जाएगा. प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव है जो कंपाइलर को बताता है कि एक फाइल है आईओ स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम फाइल है, वो भी इसी कोड का हिस्सा है. देन एंड सी लैंग्वेज ऑलवेज हैव ए मेन फंक्शन एंड ए रिटर्न टाइप. ठीक है, सी प्लस प्लस रिटर्न 0. इफ प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स सक्सेसफुली then it will return 0 to the control, and otherwise it will return a non-zero value to the control. तो जैसे ही विंडोज़ में या एप्लीकेशन में आप एप्लीकेशन स्मार्टफोन में भी इवन आप जब एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं तो वो एक फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होता है. तो इस सूरत में एक मेन फंक्शन एक एग्जीक्यूट होगा, और मेन फंक्शन को चेक करने के लिए कि इसकी एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल हुई है या नहीं हुई है, एक रिटर्न कोड उसको दिया जाता है, और बेस्ड ऑन द रिटर्न वैल्यू जो है वो एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है या नहीं ये बताया जाता है. ये INT इज ए शॉर्ट फॉर इंटीजर. टोटल प्रोग्राम 4 लाइनों का कोड है. इस कोड को हम समझते हैं, ये चीज़ें जो ये टेम्पलेट का हिस्सा है. जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं, पावर पॉइंट ओपन करते हैं, तो ये टेम्पलेट का एक हिस्सा. इसके बाद जो है इसको हम समझते हैं नेक्स्ट लाइन को. नेक्स्ट लाइन में जो यहाँ लिखा हुआ है STD स्टैंडर्ड, ये शॉर्ट फॉर्म है स्टैंडर्ड की STD, और उसके आगे 2 कॉलन लगाए हुए हैं C आउट. C आउट इज कंसोल आउट.
कंसोल जो है वो डिस्प्ले को कहते हैं, मॉनिटर को कहते हैं। जैसे गेम कंसोल होती है, गेमिंग, अगर किसी के पास गेमिंग स्टेशन है तो कंसोल आउट। सो राइट ऑन द मॉनिटर, क्या चीज मॉनिटर पे राइट की जाए, ये रीडायरेक्शन बताती है कि जो मैसेज है, ये मैसेज है, मैसेज दिस इज अ सिंपल प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस, ये डबल कोट्स में आएगा, एंड देन एट द एंड देयर इज ए क्लोज मार्क, स्टेटमेंट क्लोज। ये सेमीकोलन जो है ये एक स्टेटमेंट को क्लोज करता है, स्टेटमेंट को क्लोज करता है। तो जैसे ही पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ ये लिखा हुआ जाएगा दिस इज ए सिंपल प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस। फिर दूसरी लाइन पे आ जाएंगे, टू, ये प्रोग्राम की दूसरी लाइन पे, टू शो द मेन स्ट्रक्चर, ये इसके साथ ही लिखता चला जाएगा टू शो द मेन स्ट्रक्चर। उसके बाद यहाँ पे एक और जो है वो कमांड बताया गया कि नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ। स्टैंडर्ड इज ए नेम स्पेस, स्टैंडर्ड जो है ये क्या है, नेम स्पेस। नेम स्पेस क्या होती है, मेमोरी में एक लोकेशन होती है जिसके अंदर ये प्रोग्राम जो है ये रन होता है, नेम स्पेस। एंड सिमिलरली देयर आर टू लाइंस। को थोड़ा सा मजीद डिटेल में देखते हैं। कि किस तरीके से किताब ने इस चीज को एक्सप्लेन किया है। ओके, सो द लाइन नंबर 1, ये जो लाइन है, इट इज कॉल्ड ए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। देखिए हर लैंग्वेज की एक टर्मिनोलॉजी होती है। ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है, इट इज a command to the compiler to take some action before it compiles the program. तो जैसे सोर्स कोड लिखेंगे, सोर्स कोड कंपाइलर को देंगे, वो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाएगा, वो एग्जीक्यूटेबल फाइल ऐप की सूरत में रन होगी। तो ये जो प्रोग्राम की लाइन है, ये क्या करेगी, इंक्लूड कोड फ्रॉम द इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हेडर फाइल। एक फाइल सिस्टम के अंदर मौजूद है, उस फाइल के अंदर से जो कोड है उसको वो इस फाइल में इंक्लूड कर देगी। इसके बाद लाइन नंबर 2 एम्प्टी है। लाइन नंबर 3 जो है वो फंक्शन हेडर है, जहां से फंक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट है। मेन फंक्शन विद रिटर्न टाइप इंटीजर। इंटीजर हमें पता है, इंटीजर जो है वो 0 प्लस माइनस 1 एंड सो ऑन, ये इंटीजर कहलाता है। So execution of each C++ program with the main function. C++ program में main function तो होगा ही होगा, which means that each program must have one function named main. Then there are the opening and closing braces, जिनको हम आमतौर पे curly brackets कहते हैं, जो बताएंगे कि कोड कहाँ से स्टार्ट हुआ और कोड कहाँ पे एंड हुआ। ठीक है, ये भी जरूरी है और इसी टेम्पलेट का हिस्सा है। इसको समझना जरूरी है, अगर इसको समझ लिया तो हम तकरीबन सी की तमाम स्टेटमेंट्स का स्ट्रक्चर समझ जाएंगे। ओके, लाइन नंबर 5, फर्स्ट लाइन ऑफ द बॉडी, दैट मीन जो कोड है उसकी कोड बॉडी की बात हो रही है। सो स्टैंडर्ड आउट, दिस इज ए टारगेट, यानी मॉनिटर की बात हो रही है। एंड दिस इज द, जिस तरह लैंग्वेज में वर्ब होता है ना, राइट ऑन। ओके, राइट ऑन मॉनिटर, राइट ऑन मॉनिटर। सो राइट ऑन मॉनिटर, व्हाट राइट, दिस इज अ मैसेज यू टू राइट, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से एक टर्मिनेटर हो जाएगा जो एंड करेगा। ओके, तो चीजें यहां से शुरू होंगी। राइट ऑन मॉनिटर द मैसेज
एंड द मैसेज एंड है। तो इसको थोड़ा सा जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है उसके साथ भी उन्होंने मिलाने की कोशिश की। एनालिसिस ऑफ लाइन 5, स्टैंडर्ड आउटपुट ऑन मॉनिटर एंड व्हाट टू राइट दिस सेंटेंस आर फ्रेज टू राइट। और कहाँ तक? यहाँ तक। इसी तरह नेक्स्ट लाइन है। नेक्स्ट लाइन के अंदर सिर्फ एक इजाफा है, वो ये है कि इसके एंड में एक और चीज मॉनिटर पे भेज रहे हैं जो क्या कहलाती है, कह रही न्यू लाइन फीड, न्यू लाइन एंड कैरेज रिटर्न। ये अगर आप लोग कंप्यूटर से वाकफ हैं तो एक एंटर साइन आप प्रेस करते हैं, तो एंटर साइन जो है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है न्यू लाइन प्लस कैरेज रिटर्न। तो एंड लाइन हो जाती है और नई लाइन पे जो कर्सर है वो चला जाता है, यानी जो नई लाइन पे राइटिंग के लिए लिख देता है। तो इसमें एक चीज जो है ना वो एडिशनल है। इसमें भी रीडायरेक्टर यानी वर्ब यूज हुआ है कि ये रीडायरेक्शन होगी, इसको लिखने के बाद फिर ये वाला काम होगा। ओके, अब आगे रिटर्न 0 है। रिटर्न 0 का मतलब ये है कि अगर प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो जाता है तो 0 आएगा, और अदरवाइज जो है वो कोई और नॉन जीरो वैल्यू आएगी। इस स्लाइड में बाद में आते, पहले हम एक इस कोड को एग्जीक्यूट कर लेते। देयर इज ऑनलाइन वेबसाइट जिसपे हम जो है वो सी लैंग्वेज कोड लिख के उसको ट्राई कर सकते हैं। देयर आर मेनी websites, but we have selected this online debugger. So we select C++. As you can see, there are many languages, but we are focusing on C++. So we just remove everything from here, and first of all we have to write the include directive, and in IOStream. Then we have to write integer main. This is our function, and starting bracket and closing bracket, and then we have to write return 0 and cout। और इससे पहले जो है हमें स्टैंडर्ड लिखना है, स्टैंडर्ड नेम स्पेस cout, और दिस इज माई मैसेज टू प्रिंट। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा। ओके, जब मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा इट राइट दिस इज माय मैसेज। अगर हम चाहें तो किताब से जो है वो करके क्या कहते हैं जो है जो हमारा प्रोग्राम है उसको भी यहाँ कॉपी कर सकते हैं। तो मैं किताब पे चला जाता हूँ। जो किताब है यहाँ फॉक्स की बुक दी हुई है। लेट मी गो बैक टू ओके, दिस इज आवर बुक। ताकि आप बहुत आसानी से कर सकेंगे। सो वी आर ऑन चैप्टर नंबर 2। This is the code. So I go to the code and just copy paste from line number 1 to line number 2.
and then I paste here and just run it. Okay, as you can see, it prints. This is a simple program in C++ to show the main structure, and we learn more about the language in this chapter and the rest of the book. तो ये वही कोड है, अगरचे इसमें एक लाइन हम ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा हम इसको जिस तरीके से खूबसूरती के लिए, ताकि ये हमें अलग अलग लाइन पे नज़र आ जाए, हम जो है इसको अरेंज कर सकते हैं। अब ये बिल्कुल ऐसा ही कोड लग रहा है जैसे कि हम स्लाइड में देख रहे थे। सेम कोड with the line numbers 1 to 10, the same code with the line number। हम यहाँ कुछ चेंज कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ कुछ इसकी जगह और लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिख देते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मदीनतुल हिकमा कराची, just run it। ओके, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमदर्द यूनिवर्सिटी, और उसके बाद एंड लाइन, और उसके बाद मदीनतुल हिकमा कराची पाकिस्तान। तो हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। नो, इट इज नॉट usually possible to write standard all the time, so there is also a provision that we write here that using namespace standard. Now the compiler will know that we are using the standard namespace, so we do not need to write this standard anymore, and our program code become a simpler code without any standard, जो यानी जो बार बार हमें लिखने की ज़रूरत जो है इसमें नहीं पड़े। तो सेम कोड but with one additional line using namespace standard, and now we do not need to write the standard for each statement and each keyword। जैसे end line is a keyword। बेटा यहाँ कोई सवाल आपके ज़हन में आ रहा है तो आप पूछिए। ये कंसेप्ट आप लोगों के लिए कुछ स्टूडेंट्स के लिए यकीनन नया होगा। आज क्लास में हाजिरी बहुत कम है, आज क्लास में बहुत कम स्टूडेंट्स हैं। Okay, if there is no question, we go back and then see the slide, this one। Okay, so this slide explains, let me hide the floating points, okay, floating controls, so we can see the full page। So as you can see, there is a program which is called C++ runner। What is its purpose? It actually execute our application जो C में लिखी होती है। So what it do, ये क्या करता क्या है? It will call the main function, यानी जिस तरह हमने एप्लीकेशन पे टैप किया है या उसको डबल क्लिक किया है तो वो एग्जीक्यूट हो रही है। Then it execute that executable file, and then finally if it अगर ये जो है वो सक्सेसफुल हुआ, then it
will get a 0 as a success. लेकिन अगर दरमियान में कहीं एग्जीक्यूशन रुक गई या कोई और प्रॉब्लम हो गया, then it will get a non-zero result. So this is the way how a application will run. क्योंकि एप्लीकेशन जो है उसको भी पीछे रन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए जो मेमोरी में हो और उसको पता है कि वो क्या करना है उसमें. ओके. So this is again the same program but with some comments. ये प्रोग्राम जो प्रोग्राम का लाने का मकसद ये है कि we can include the comments on each line. Comments are the documents. इसमें 2 स्लैशेस की मदद से जो चीज़ भी हम लिखेंगे तो जो कंपाइलर है वो उसको इग्नोर कर देगा. यानी ये कोड जो है ये जो सोर्स फाइल में ये जो चीज़ लिखी हुई है ये कंपाइल नहीं होती क्योंकि ये सिर्फ प्रोग्रामर ने अपनी रेफरेंस के लिए लिखा है कि यहाँ पे प्री प्रोग्रामिंग डायरेक्टिव है, ये मेन फंक्शन की लाइन है, ये ओपनिंग ब्रैकेट्स है या कर्ली ब्रैकेट जिसको कहते हैं ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है और इसी तरीके से ये रिटर्न 0 इफ सक्सेसफुल. तो ये रिमार्क्स बताए हैं कि किस तरीके से हम इसमें जो है वो ऐड कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट प्रोग्राम के अंदर बना सकते हैं. ये प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है. तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो हमें जो है वो ये 4 लाइनें का कोड है, ये 2 लाइनों में प्रिंट होता हुआ हमें नजर आएगा. इसी तरीके से ये डेमोस्ट्रेशन कर दी थी आपको, ये मैं डेमोस्ट्रेट कर दिया है कि किस तरीके से प्रोग्राम लिखेंगे ऑनलाइन डिबग और उसको एग्जीक्यूट करके देखें. ठीक है. फिर नेम स्पेस स्टैंडर्ड के साथ भी हमने देख लिया कि इट विल सेव सम बाइट्स, यानी कुछ कोड के अंदर जो है कुछ स्पेस सेव हो जाएगी. Then there is a second program and in this program we want to print stars. यानी ये जो आपके सामने जो स्टार नज़र आ रहे हैं और ये 6 यानी 6 स्टैरिक्स हैं और इसी तरीके से ये 6 लाइन्स हैं. तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो 6 by 6 36 स्टैरिक्स जो है वो प्रिंट हो जाएंगे और हर लाइन के आगे एंड लाइन है. सो प्रिंटिंग ए स्क्वायर ऑफ स्टैरिक्स. इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास सेकंड प्रोग्राम है किताब के अंदर. ये अगर हम यहाँ से इसको कॉपी कर लें और इसको हम ऑनलाइन डिबगर में जाके पेस्ट कर दें, ये हमारा कोड जो है ये पेस्ट हो गया है. अगर इसको चला देंगे, प्रोग्राम को रन कर देंगे, ओके, एज एक्सपेक्टेड इट इज प्रिंटिंग द 36 स्टैरिक्स. हम पैटर्न चेंज भी कर सकते हैं. लेट्स मेक ए स्मॉल चेंज. And then we again ऊपर वाली 2-3 लाइनें कमेंट्स हैं, इनको अगर हम चाहे तो मिटा दें यहाँ से और इसको रन कर देते हैं प्रोग्राम को. अब स्टैरिक्स जो है थोड़ा थोड़ा फासले से प्रिंट हो रहा है. स्टिल वी कैन ऐड अनदर लाइन. with nothing in it, इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा. and then we print again. थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा. it should print
Okay, I forget to end with end line so that it will actually ऊपर भी एक लाइन जो है ना वो डाल दें. Okay, now you can see that there is a ऊपर भी एक लाइन उसमें जो है वो थोड़ी सी डाल दी. Okay, I make one more change. Okay, so this is pattern which is a different pattern जो हमें बताया गया या दिया गया. We can generate some patterns like this in C because it's a very simple simple program. So we can also make some changes to जो भी हम चाहें ना. We have the book. इसमें से प्रोग्राम को कॉपी करना है और बस उसको थोड़ा सा चेंज करके देख लेना. सो दिस इज द डेमोन्स्ट्रेशन जो कि स्लाइड के अंदर ही मौजूद है. सो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ द एनालिसिस. नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द वेरिएबल्स, वैल्यूज एंड कांस्टेंट्स. सो a variable is a memory location with a name and a type that stores different values in each moment of a program's execution. तो इंटीजर जो है जब हम प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर करेंगे, इंटीजर का एक हम नाम रखेंगे. जैसे ये स्टेटमेंट है इंटीजर नंबर 1, तो हमने एक मेमोरी लोकेशन जो है उसको एक नाम दे दिया है. जैसे हाउस नंबर, फॉर एग्जांपल हाउस नंबर 4 इन ब्लॉक 10A. तो इस तरीके से हम उनको नाम दे देते हैं. सिमिलरली इंटीजर n2, इंटीजर सम, हम ये करना चाह रहे हैं कि दो इंटीजर्स जो है उनका सम लेना चाह रहे हैं. इंटीजर नंबर 1 में एक वैल्यू सेव करेंगे, नंबर 2 में एक वैल्यू सेव करेंगे और फिर उसका रिजल्ट डिस्प्ले करेंगे. और इसी तरीके से कांस्टेंट्स होते हैं. कांस्टेंट में इक्वल टू लिख के आगे वैल्यू लिखते हैं. So a structure first on the left side, as you can see. थोड़ा इसका कलर मैं चेंज कर लूँ ताकि ये जो कलर है ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए. ओके, सो दिस होल स्टफ इज ए टेम्पलेट जो कि हम हर प्रोग्राम में यूज करेंगे. ओके, देन दिस इज अ कोड ब्लॉक जिसमें अब हम इंटरेस्टेड हैं. और ये कोड ब्लॉक जो है ये यहाँ पे हमने इस तरह. ओके, अब आप देखें कोड ब्लॉक में सबसे पहले हमने कहा कि अब हम डेफिनेशंस लिखेंगे. इसमें हमने लिख दिया इंटीजर नंबर 1, इंटीजर नंबर 2, और इसी तरीके से इंटीजर सम. इसके बाद हमने यूजर से कहा कि आप अपनी इनपुट एंटर करें. तो सबसे पहली लाइन पे उसने लिखा एंटर द फर्स्ट नेम, फर्स्ट नंबर. और इसमें जो है इन, अब जो टाइप वैल्यू होगी उसको इनपुट के तौर पे लेगा और इनपुट के तौर पे सेव करेगा नंबर 1 में लोकेशन नंबर. देखें यहाँ पे जो रीडायरेक्शन है ना ये चेंज हो गई. पहले ये जो थी इसका डायरेक्शन मॉनिटर की तरफ थी, अब इसकी डायरेक्शन जो है वो इस नंबर 1 वेरिएबल की तरफ हो गई. तो जो भी यूजर इसमें वैल्यू लिखेगा वो नंबर 1 में सेव हो जाएगी. सिमिलरली एंटर द सेकंड नंबर. सेकंड नंबर जब वो एंटर करेगा तो नंबर 2 में सेव हो जाएगी. उसके बाद कैलकुलेशन यानी प्रोसेसिंग होगी. सम में नंबर 1 और नंबर 2 को ऐड कर देंगे और एंड जो है वो सेमीकोलन. ये नहीं बोलना हर स्टेटमेंट के एंड में. एंड द डिस्प्ले द आउटपुट, द सम इज, और आगे सम लिख देंगे तो सम की वैल्यू यहाँ प्रिंट कर देगा. अब इस प्रोग्राम को हम देख लेते हैं कि ऑनलाइन डिबगर में ये कैसे
कॉपी पेस्ट करके फिर इसमें कुछ चेंजेस करके देख लेते हैं। इसके बाद ये जो प्रोसीजर है इसका ये देखेंगे कि ये प्राइमरीली कैसे हुआ। सो वी गो टू द प्रोग्राम, no, we are interested in the code block, no? So we just copy the code block and paste in the place of code block. So this is our code block. So we just write the definitions, some arrangement, ताकि जिस तरीके से किताब में लिखा है वैसे ही नज़र आ जाए। और इसी तरीके से इसका नेक्स्ट पेज पे आ गया है। तो यहाँ से कॉपी करके हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिया इसको। So we are, so what this program will do, it will declare the, it will तीन मेमोरी के अंदर 3 स्पेसेस बना लेगा। ये मेमोरी के अंदर 3 लोकेशंस बना लेगा। एक लोकेशन जो है नंबर 1 है, एक लोकेशन नंबर 2 है और एक उसका सम है। इस तरीके से ये जो है ये 3 लोकेशंस जो है ये बना लेगा मेमोरी के अंदर। और फिर उसके बाद जब यूजर इनपुट करेगा वैल्यू, जैसे मैंने 10 एंटर किया तो ये 10 यहाँ सेव कर देगा। इसी तरीके से मैं 20 एंटर करूंगा तो 20 यहाँ सेव हो जाएगा। और उसके बाद इसका सम कैलकुलेट होकर 30 जो है वो तीसरी लोकेशन पे सेव हो जाएगा और फिर हमें डिस्प्ले हो जाएगा। तो मैं इसको एनोटेशंस को मिटा रहा हूँ और इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। Okay, it asks me the first number, so I write here 10 and enter. Then it asks me the second number, and when I enter the second number, it writes the sum is 30. Okay. So if I want to make another iteration, एक दफा दोबारा execute करता हूँ। Okay, now I write here 1111, and the second number is 2222, and it will output the addition of these two numbers 3333. Similarly, I can ask to enter another number. Enter the third number, space, and then the semicolon. कीबोर्ड मेरे पास जो है यहाँ, okay, semicolon. Then input that number into the number 3. कौन सा है इसमें semicolon का? So my keyboard has some issue. Let me use this keyboard. Okay. So similarly I have to define integer number 3 as well. So I have now 3 definitions, and it will ask for the third number, and I want to add the number 3